घड़ी एक ऐसे यंत्र को कहा जाता है जो सटीक समय बताता है। घड़ियां कई प्रकार की होती है, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। लेकिन हम सभी लोग जिसे घड़ी नाम से जानते हैं उसे रिस्ट वॉच कहा जाता है। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी। इसका उत्तर है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूरज की दिशा को देखकर ही समय का अनुमान लगा लेते थे। लेकिन आकाश में बदल होने की स्थिति में मामला फंस जाता था, इसलिए जल घड़ी का आविष्कार हुआ, जिसका श्रेय चीन को जाता है, जहां पर सुसंग नामक व्यक्ति ने जल घड़ी बनाई थी। हालांकि लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाती थी। घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ियां लगाई गई थी। हालांकि इस समय बनी यह घड़ी आज की तरह की कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जोसबर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हैंडलिन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, वैसे पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल है जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घूमते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वो काम करते समय घड़ी देख सके। ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। दरअसल भारत में भी 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण भी कराया गया था, ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उससे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया था। इन सभी का निर्माण 1724 और 1735 के बीच पूरा कराया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़ी का आविष्कारक मानव इतिहास की यह महत्वपूर्ण घटना है जिसने पूरी मानव जाति के जीवन को ही बदल दिया है। घड़ी का आविष्कार विश्व के सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जा सकता है। वैसे तो स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस के बाजार में आ जाने से अब लोगों को हाथ घड़ियों का इतना शौक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अगर घड़ी का आविष्कार न होता तो शायद हम सटीक समय नहीं लगा पाते और दुनिया आज जिस स्तर पर विकसित है उतनी नहीं होती। घड़ी के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को घड़ी का आविष्कार किसने किया और कब किया पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आप लोगों को घड़ी का रहस्य और फैक्ट पता चल गया होगा। जीनियस पीपल, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते और एक नए मिस्ट्री और फैक्ट के साथ। धन्यवाद।